प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हम कर रहे हैं अभी। हम ये विश्व प्रार्थना करेंगे। ओके, प्रेयर करेंगे। प्रेयर। ओ हिडन लाइफ in the life, वाइब्रेंट इन woven in एवरी एटम। every atom, ओ हिडन लाइट woven the light, शाइनिंग इन shining in एवरी क्रिएचर। every creature, ओ हिडन लव all in love, एम्ब्रेसिंग embracing ऑल इन all in वननेस। oneness. मे ईच May each हु फील्स who feels हिमसेल्फ himself एज वन as one विद डी only नो ही इज know he is देयरफॉर therefore वन विथ one with एवरी अदर। every other. हे गुप्त जीवन हे मुक्त जीवन जो प्रत्येक परमाणु में जो प्रत्येक परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुण प्रकाश हे गुरु प्रकाश जो प्रत्येक प्राणी में जो प्रत्येक प्राणी में प्रकाशित है। प्रकाशित है। हे गुप्त प्रेम हे गुप्त प्रेम जो समस्त सृष्टि को जो समस्त सृष्टि को एकता में एकता में आलिंगन करता है। आलिंगन करता है। जो जो स्वयं को स्वयं को तुझ में तुझ में एक अनुभव करे। को करे। वह ये जाने कि वो ये जाने की वह प्रत्येक अन्य से वो प्रत्येक अन्य से भी एक है। ही एक है। यस, थैंक यू प्रभाकर जी। थैंक यू राम प्रसाद जी, माधुरी जी, चित्रा जी। तो हम कर रहे थियोसॉफी के पार्ट, ये बुक कर रहे हैं जो उमा शंकर पांडे जी उनके लेखक है। तो हम आ गए हैं पेज नंबर अभी 156, वहां से पढ़ेंगे। ओके, तो हम सुनिए। हाँ प्रभाकर जी, मैं आपको थोड़ा म्यूट करता हूँ, आपका बैकग्राउंड आवाज आता है। ओके, वो गाने। हाँ यस, यस चित्रा जी, आत्मवंदन। तो पेज नंबर 1, तो आत्मवंदन। यस, कैसी है तबीयत, कैसी है चित्रा जी? ठीक है, ठीक है। करेंगे, हम ध्यान करेंगे मैम। हाँ, हाँ अच्छा ध्यान जी। करेंगे। अभी क्या पढ़ता, अभी कुछ समस्या है आपको? यहाँ बहुत पेन है। ऊपर, छाती ऊपर, हाँ जी। चेस्ट एरिया में? हाँ जी, वो जो त्वचा है ना, बिल्कुल छुई नहीं जाती है, और ये कपड़ा भी नहीं लगाया जाता। ओके, ओके, आज ध्यान करेंगे, शरीर के लिए ध्यान करेंगे। ठीक है, थोड़ी वीकनेस ज्यादा। ओके, हम ध्यान करेंगे। आप ध्यान के लिए रहिए। 10:30 बजे तक करेंगे, आधा घंटा करेंगे। कल थोड़ा लंबा करा था क्योंकि बोला गया था ऐसा। ओके, ठीक है। यस, पेज नंबर 156 है, मृत्यु की प्रक्रिया और जीवात्मा की उच्च लोकों की यात्रा। ये हम पढ़ रहे थे। ओके, जब मनुष्य का भौतिक शरीर मर जाता है तो उसके निम्नतर तीन तत्व अर्थात भौतिक शरीर, प्राण और लिंग शरीर विघटित होकर अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। भौतिक शरीर, प्राण और लिंग शरीर विघटित होकर अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। फिर उसके चार तत्व मध्य मध्य तत्व जंतु आत्मा या काम रूप निम्न मन के अनुभव के साथ संकलित और उच्चतर
संकलित होते हैं और उच्चतर कामलोक या एस्ट्रल स्तर को चले जाते हैं। ये आकाश के भीतर केवल सापेक्ष और आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव स्थान है। ये आकाश के भीतर केवल सापेक्ष और आत्मनिष्ठ स्थान है। इन शेष इन शेष चार तत्वों से इन शेष चार तत्वों में से ऊपरी युग्म आत्मा बुद्धि और निचले युग्म मनस काम के बीच संघर्ष होता है। तो आत्मा बुद्धि और मनस काम जो है उनमें संघर्ष होता है। यदि ऊपर जीतता है तो छठा तत्व, यदि ऊपरी जीतता है तो वो छठा तत्व बुद्धि पांचवें तत्व या मनस के अच्छे तथा उत्तम प्रकृति के सार को अपनी ओर आकर्षित करता है। ओके। और इस प्रकार संत प्रकृति की अपनी आकांक्षाओं तथा मन के उच्चतम आध्यात्मिक भागों को आकर्षित करके अपने ज्येष्ठ सातवें तत्व आत्मा के अनुसरण में आत्मसात की स्थिति में पहुंच जाता है। तो जैसे मरने के बाद क्या होता है वो बोला है उन्होंने। ये होता है मरने के बाद धीरे धीरे एक एक शरीर छोड़ के जाता है और आत्मा लास्ट को जाता है ऊपर। और पांचवें तथा चौथे तत्व खाली खोल की तरह पृथ्वी के सात चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष में रह जाते हैं। उनकी व्यक्तिगत स्मृतियां समाप्त हो जाती है और अधिक क्रूर प्रवृत्तियां प्राथमिक रूप एलिमेंट्री की तरह कुछ समय तक जीवित रहती है तथा फिर विघटित हो जाती है। दूसरी ओर यदि ऊपरी युग्म हार जाता है तो पांचवा तत्व छठे तत्व से बचे हुए व्यक्तिगत अनुभव को आकर्षित करता है और उसे अवशोषित कर लेता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स में लिखा है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन कम कम शब्दों में लिखा है, इसलिए होता है समझ में नहीं आता है ना। तो हम इतना ही जाने कि सात शरीर हमारे जाते हैं ऊपर, भौतिक शरीर इधर ही रहता है, धीरे धीरे एक एक छूट के जाता है बस। बहुत ही कम समय में वह तिनकी की तरह जीवात्माओं के भंवर से फंसकर बिखर जाता है। तब तक व्यक्तिगत जीवन जीवात्मा के जीवन की पुस्तक में एक खोया हुआ पृष्ठ बन जाता है, परंतु ये दूसरे प्रकार की अवस्था केवल अपवाद है, नियम नहीं। ओके। तो ठीक है। स्वाभाविक मृत्यु के मामले में कामलोक में जीवात्मा के रहने की अवधि कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षों तक बदलेगी। स्वाभाविक रूप मृत्यु के मामले में कामलोक जो रहता है उसमें जीवात्मा के रहने की अवधि कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षों तक बदलेगी। आत्महत्या और दुर्घटनाओं से अचानक मरने वाले अपवाद है। यदि मरने वाला व्यक्ति शुद्ध चरित्र का था और उसकी कोई सांसारिक इच्छा शेष नहीं थी तो उसका कामलोक में ठहराव लगभग शून्य होगा। समझ में आ रहा है ना। ये कामलोक की बात करें तो उधर ज्यादा ठहरने की जरूरत नहीं पड़ती। जितनी अधिक सांसारिक इच्छाएं शेष रहेगी उसी अनुपात में कामलोक में रहने की अवधि भी लंबी होगी। जितनी हमारी इच्छा ज्यादा होगी तो हम ज्यादातर कामलोक में रहेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका मानव जीवात्मा पांचवा तत्व अचेत हो जाता है और सभी आंतरिक तथा बाह्य स्मृतियों को खो देता है। कुछ समय बाद उसकी शेष वासना इच्छाएं उसमें जगती है लेकिन वह उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। ओके। कुछ नहीं कर सकता ना वो। एक बार मरने के बाद भौतिक शरीर से ही कुछ कर सकते हैं हम, नहीं तो नहीं कर सकते। क्योंकि उसके पास न तो इच्छित चीजें हैं न ही इच्छाओं को संतुष्ट करने वाले अंग है। तो उसके पास कुछ नहीं रहता है तो कुछ नहीं करता, इसलिए वो कष्ट सहता है और इस प्रक्रिया में अगले जन्म में ऐसी वासनाओं इच्छाओं को कम करने के लिए सबक सीखता है। तो उसको परेशानी होती है तो बाद में वो नेक्स्ट जन्म में कम रखने की कोशिश करता है वो इच्छा है, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसे स्वनिर्मित, ऐसा बोलते हैं ना, कोई भूत पिशाच है तो किसी के अंग में जाता है और उसकी वासना को खत्म करता है। खाने का मन है तो खाना खाता है, भय जो आदमी खाता ही रहता है, ऐसे भी रहते हैं ना लोग, तो वो बोल रहे हैं ऐसा। तो वो इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसे स्वनिर्मित कष्टों के लिए ऐसे इस अवस्था को धर्मशास्त्र में नरक या शोधल स्थल पुर्गेटरी आदि कहा गया है। कामलोक में शेष वासनाओं इच्छाओं की ऊर्जा समाप्त होने के बाद जीवात्मा अपना एस्ट्रल शरीर वही छोड़ देता है, यह उसकी दूसरी मृत्यु होती है। कामलोक में शेष वासना और इच्छा की ऊर्जा समाप्त होने के बाद, दो वासना और इच्छा की जो ऊर्जा वो समाप्ति के बाद
कामलोक, कामलोक छूटता है। इसके बाद जीवात्मा अपना एस्ट्रल शरीर वही छोड़ देता है। तो ये एस्ट्रल शरीर की बात हो रही। हम जब हम जब ये थर्ड आई मास्टर रहते हैं वो एस्ट्रल शरीर से भागते हैं ना, इधर उधर भाग के आते हैं, सब कुछ देख के आते हैं, एस्ट्रल शरीर से आते हैं एक्चुअली। तो एस्ट्रल शरीर उधर छूटता है। तो हमारे शरीर से वो जो सिल्वर कॉर्ड है उससे हम कनेक्टेड है, हमें इधर रहता है इसके सिल्वर कॉर्ड, इसलिए हम भाग के आते हैं। जब ये सिल्वर कॉर्ड टूटता है तो हम मर जाते हैं, ऐसा हमने कल सुना था। प्रभाकर जी समझ में आ रहे हैं ना? है ना? नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, आपको अनम्यूट कर, ये उसकी और एस्टर सीरीज कुछ में आता है, धीरे 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 विघटित हो जाता है, ऐसा है। नहीं, आपका वो अनम्यूट करना आना चाहिए, यस करना है, ठीक है। हाँ अभी आया। अच्छा। हाँ, वो चार तत्व बुलाए थे ना जो, हाँ वो चार तत्व में वो जल ले रहे थे, वायु ले रहे थे, अग्नि ले रहे थे, आकाश छोड़ दो तो वह पृथ्वी तत्व, ये चार तत्वों में विलीन हो गया शरीर। फिर हाँ वो उन्होंने बोले वो पांचवा तत्व जो बोल रहे थे कि वो पांचवा तत्व वो लिंग शरीर है। हाँ वो वहां पर वासनाएं रहती हैं जो आप बोल रहे थे ना, बोला अभी, कि उसमें स्मृति, जो खाना पीना की, इस हाँ। प्रकार की। तो वासनाएं वो तो स्मृति बहुत लेके, है। हाँ, छठे में फिर कहा थे जे, तो वो मेरु रज्जु वो तंत्र टूट जात, सब समाप्त है फिर। ये यस, है उसका। सही है, सही है। ठीक है, आप समझ रहे तो अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, देवाचन या मानसिक स्तर, अभी पढ़ेंगे हम देवाचन या मानसिक स्तर। ओके, तो ये है देवाचन या मानसिक स्तर। अभी देवाचन या मानसिक स्तर को पढ़ेंगे। जीवात्मा अपने निम्न मनस शरीर के साथ निचले देवाचन में आता है और यहाँ वह लंबे समय तक आत्मसात अवस्था में रहता है, लगभग अचेतन अवस्था में। इसके बाद वह धीरे धीरे चैतन्यता पुनः प्राप्त करता है जब वह अपने भौतिक जीवन के किए गए सभी अच्छे कार्यों, विचारों और भावनाओं की स्मृति में आनंद का अनुभव करता है। देवाचन उसके अपने पीछे जीवन में बताए दिए दिनों के अनुसार, देवाचन उसके अपने पिछले जीवन के में बिताए दिनों के अनुसार यहाँ उसकी सांसारिक भौतिक जीवन के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक घटी सभी घटनाएं उसकी आध्यात्मिक आंखों के सामने लाई जाती है, दिन से लेकर अंतिम। ओके, तो मैं फिर से पढ़ता हूँ। जीवात्मा अपने निम्न मनुष्य शरीर के साथ निचले देवाचन में आता है और यहाँ वह लंबे समय तक आत्मसात अवस्था में रहता है, ये ठीक है, लगभग अचेतन अवस्था में रहता है वो। इसके बाद वह धीरे धीरे चैतन्यता पुनः प्राप्त करता है, उसमें चैतन्य फिर से आने लगता है जब वह अपने भौतिक जीवन में किए गए सभी कार्यों, विचार और भावनाओं की स्मृति में आनंद का अनुभव करता है, तब वो उस स्मृति का सब कुछ आनंद करता है। देवाचन, देवाचन में स्वर्गलोक, ठीक है, देवाचन में स्वर्गलोक उसके अपने पिछले जीवन में बिताए दिनों के अनुसार है, जिसने उसके जन्म जो पिछले दिनों में किया तो उसके अनुसार वो रहता है। यहाँ उसके सांसारिक भौतिक जीवन के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक घटी सभी घटनाएं उसकी आध्यात्मिक आंखों के सामने लाई जाती है। ओके, तो वो बोला जाता है कि 3 मिनट की रील रहती है, उसमें सब कुछ दिखाया जाता है, ऐसा बोला जाता है ना, स्टार्ट से लेके एंड तक। और उनमें से केवल वही घटनाएं जिन्हें जीवात्मा अपने लिए चुनता है स्थायी रूप से बनी रहती है, बाकी धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसके एस्ट्रल खोल में चली जाती है। उसके बुरे विचारों, भावनाओं और कार्यों के खराब अनुभव एस्ट्रल स्तर पर छूट जाते हैं तथा उसके बीच जब जीवात्मा पुनर्जन्म की प्रक्रिया में पुनः उस एस्ट्रल स्तर पर आता है तब उससे जुड़ जाते हैं। जो चाहिए उतना ही लेके बाकी सब छोड़ देते हैं, इतना ही बोल रहे हो।
तो हम ये हमें याद रखना है कि हम मरने के बाद हमारी इच्छा अपने साथ रहती है। इच्छा है, वासना है। वासना मीन्स मेरे ख्याल से जो निचले स्तर की जो इच्छाएं रहती है उसको वासना बोलते हैं। जो भी इच्छा हुई, चाहे किसी को खाने की हो, चाहे धन कमाने की हो, चाहे कुछ भी इच्छा होती है, तो हाँ। उससे मतलब होता है, ना कि काम वासना से। हाँ। वो भी इसमें आती है, कोई लोग ज्यादा ही धन के पीछे दौड़ते रहते हैं हाँ। लेकिन पूरा नहीं हो हाँ, पाता। उसको बोला तो जाता है भोग भोजन। ऐसा जो हाँ। चीजें रहते हैं ना वो सब वासना में आता है। और इच्छाएं हम्म, रहती है, कुछ अलग इच्छाएं रहती हैं। चलो मुझे इधर जाना था, उधर जाना था, ये करना था, उसकी शादी करनी थी, बच्चे होने चाहिए थे, मैं इतना दिन रहना चाहता था, मैं घूमना चाहता। वो सब इच्छाएं मरने के बाद भी हमारे साथ रहती। तो वो हम्म। पूरा करने, उसको सिंगर बनना था, किसी को डांसर बनना है, किसी को नेता बनना है, जो भी उसके मन में था वो रह के वापस आते हैं। तभी वो बच्चे धीरे फटाफट बड़े होते हैं और बनते आते हैं। तो उनके और पिछले फिर जन्म की कर्म रहते हैं। और फिर अगले जन्म में उसको पूरा करना होता हाँ, ऐसा है। तो एक जो ओल्ड मूवी है, 20 साल बाद, 20 साल बाद एक मूवी है, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की मूवी है। है। बहुत साल हो गए उसको। तो हमने भी देखा था। अभी वो बहुत मीन्स 50 साल, 60 से पहले, 20 साल बाद उससे वो पिक्चर है। उसमें दिखाया गया था वो पुनर्जन्म का क्या है। ठीक है। देवाचन की दो अवधियों में स्थितियां, यहाँ तक कि एक ही जीवात्मा की भी कभी एक समान नहीं होती। देवाचन अपनी उच्चतम अवस्था में निम्नतम अवस्था तक संवेदन शून्य श्रेणी में मिला हो जाता है। देवाचन की दो अवधियों में स्थितियां, यहाँ तक कि एक ही जीवात्मा की भी कभी एक समान नहीं होती। दो अवधियों में स्थितियां है, यहाँ तक कि एक ही जीवात्मा की भी कभी एक समान नहीं होती। देवाचन अपनी उच्चतम अवस्था में निम्नतम अवस्था तक संवेदन शून्य श्रेणी में मिला हो जाता है। प्रत्येक भावना सापेक्ष है, केवल प्रेम और घृणा के अपने भावनाएं हैं। लेकिन जीवन में पूरे कुंजी पटल के साथ गुना 7 पैमानों पर सुरों की श्रेणियां अगणित है। और क्योंकि चूंकि कि दो भावनाएं मनुष्य के भावी अवस्था को बनाती है, चाहे देवाचन या अवित्वी अवित्वी के लिए ऐसी अवस्थाओं की विविधता में अवश्य असंख्य होनी चाहिए। द महात्मा लेटर्स टू एपी सीनेट 85 संदर्भ दिया है। तो देवाचन के बारे में दो अवस्था है। जो जीवात्मा है हमारा एक जैसा नहीं होता, इतना ही हम जानेंगे और आगे जाएंगे, है ना। एक सामान्य व्यक्ति के लिए देवाचन में पूर्ण आनंद होता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए देवाचन में पूर्ण आनंद होता है, और यहाँ उसे समय बीतने का एहसास ही खो जाता है। यहाँ कोई असफलता या निराशा नहीं है। सांसारिक जीवन के दौरान जो भी उत्तम आशाओं और आकांक्षाओं के बीज बोए गए थे, वे सभी यहाँ फलीभूत होते हैं और वस्तुनिष्ठ स्वप्न आत्मनिष्ठ वास्तविकता बन जाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ अपना आत्मनिष्ठ वास्तविकता बन जाती है। तो जो भी उसका मन में था वो सब कुछ उस तरह पूरा होता है, वो है स्वर्ग में। सामान्य लोगों के लिए बोला है। काम लोक, रूप लोक और अरूप लोक आध्यात्मिकता के तीन उठते हुए क्षेत्र है, जिनमें अस्तित्व के कई समूह आकर्षित होते हैं। ओके। देवाचन की एक अवस्था है, कोई स्थान नहीं। देवाचन के दो मुख्य भाग है। एक निम्न देवाचन या रूप का स्तर, जो निम्न मानसिक स्तर है, तथा जो चार उप स्तरों में उपयोजित। देवाचन की एक अवस्था है, कोई स्थान नहीं है। देवाचन एक अवस्था है, ऐसा बोल रहे, कोई स्थान नहीं है, स्वर्ग का कोई स्थान नहीं। देवाचन एक अवस्था है, ऐसा बोल रहे एज पर बुक। ऐसा माना जाता है कि एक देखिए, पृथ्वी पर ही स्वर्ग है और नरक भी है। तो हम कैसे जीते इस पर निर्भर करता है। तो हमें जो बीज जो हम डाल रहे हैं उसे हमें अच्छी तरह डालना चाहिए, बस वही है। देवाचन एक अवस्था है, कोई स्थान नहीं है। देवाचन के दो मुख्य भाग है। एक निम्न देवाचन या रूप का स्तर, जो निम्न मानसिक स्तर है, तथा जो चार उप स्तरों में विभाजित है। दूसरा उच्च देवाचन या रूप स्तर, जो उच्चतम मानसिक स्तर है तथा जो तीन उप स्तरों में विभाजित है।
एक निम्न देवाचन की एक अवस्था है, कोई स्थान नहीं है। देवाचन के दो मुख्य भाग है। एक निम्न देवाचन या रूप का स्तर जो निम्न मानसिक स्तर है तथा जो चार उपस्तरों में विभाजित है। दूसरा उच्च देवाचन या अरूप स्तर जो उच्चतर मानसिक स्तर है तथा जो तीन उपस्तरों में विभाजित है। काम लोक में अपनी दूसरी मृत्यु के बाद जीवात्मा सबसे पहले रूप लोक या निम्न देवाचन में जाता है। यहाँ उसकी संवेदनाएं, अनुभव और विचार अरूप लोक या उच्च देवाचन की तुलना में कम आत्मनिष्ठ होंगे। तो देवाचन के दो भाग है, और वो छोड़ क्या बोलते हैं उसको, निम्न मानसिक है और दूसरा है, एक निम्न देवाचन है और एक उच्च देवाचन है उसमें। तो उसमें टाइप बोले हैं बस। देवाचन में ठहराव भूलों के जीवन में उत्पन्न होने वाले अधूरे मानसिक आवेगों के अनुपात में होता है। जो हम देवाचन में ठहराव भूलों के जीवन में उत्पन्न वाले अधूरे मानसिक आवेग, मुझे जो आधा आधा जो सपने रहते हैं ना, वो उधर पूरा होने की चांसेस रहते हैं, अनुपात में होता है, उसके कारण होता है। जो लोग बड़े व्यवस्थित तरीके से परोपकारी रहे हैं और जिन्होंने किसी अलग व्यक्ति या विशेषता पर अपना स्नेह केंद्रित नहीं किया है, वे वे काम और रूप लोक से होते हुए शीघ्रता से अरूप लोक में उच्चतर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जो परोपकारी रहते हैं उनका मीन्स इमिडिएटली वो अगले स्तर पर जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं देवाचन में, मीन्स स्वर्ग में, और किसी से जुड़े नहीं है, ऐसे ऐसा ऐसे लोग। यह प्रकृति द्वारा उन्हें दिया गया पुरस्कार है। व्यक्ति के विचार जितने अधिक संकुचित होंगे वो उतना ही निचले क्षेत्र में चिपटा रहेगा। तो हमारी संकुचित वृत्ति को छोड़ना चाहिए बस। संकुचित वृत्ति है तो हम नीचे रहेंगे, ये लिखा है। ये सब कुछ पुनर्जन्म के बारे में है, कल हो जाएगा। देवाचन में ठहराव भूलोकी जीवन में उत्पन्न होने वाले अधूरे मानसिक आवेग से उत्पन्न नहीं, उतना ही निचले क्षेत्र में ये हो गया। जैसे जैसे मनुष्य आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है वैसे वैसे उसका स्वर्गलोकीय जीवन लंबा होता जाता है। समझ में आया? इजी है। आध्यात्मिक रूप से हमें विकसित होना है। हम सभी लोग विकसित हो रहे हैं जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उससे हमारी जो यात्रा है आगे वाली वो अच्छी बन रही है कि नहीं? कुछ अपवादों को छोड़कर एक सामान्य नियम के रूप में सभी के लिए देवाचन में अनुभव आवश्यक है। तो कुछ अपवाद छोड़ के सभी को स्वर्ग मिलता है ऐसा बोल रहे हैं, कुछ अपवाद छोड़कर, क्योंकि केवल ही जीवात्मा मंथन करता है। कुछ अपवादों को छोड़ एक सामान्य नियम के रूप में सभी के लिए देवाचन में अनुभव आवश्यक है, क्योंकि केवल यही जीवात्मा मंथन करता है और अपनी कीमियो कीमिया अल्केमी द्वारा अनुभव के सभी मिश्रण को ज्ञान के स्वर्ण में बदलता है। तो वो अपनी कीमिया द्वारा अनुभव के सभी मिश्रण को ज्ञान के स्वर्ण में बदलता है। जो उसको अनुभव है उसको उसको स्वर्ण में बदल ज्ञान के स्वर्ण में बदलता है, ताकि वह एक अधिक बुद्धिमान जीवात्मा के रूप में पृथ्वी पर लौट सके, ताकि उसको और बुद्धिमान होके आना चाहिए ऐसा उसको। अभी ये जन्म है तो आगे जो जन्म होगा वो अच्छा बेहतर होता है, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ आकांक्षा और इच्छाएं बार बार दोहराए जाने वाले विचार, कार्य करने की इच्छा और पिछले जीवन के अनुभव क्रमशः नए जीवन के लिए अंतरिक्ष शक्तियां, प्रवृत्तियां, क्षमतायां तथा प्रज्ञा बन जाते हैं, ताकि वह एक अधिक बुद्धिमान जीवात्मा के रूप में पृथ्वी पर लौट सके। यहाँ आकांक्षा और इच्छाएं बार बार दोहराए जाने वाले विचार, कार्य करने के लिए इच्छा और पिछले जीवन की अनुभव क्रमशः नए जीवन के लिए आंतरिक शक्तियां, प्रवृत्तियां, क्षमताएं तथा प्रज्ञा बन जाते हैं और जीवात्मा की प्रगति बहुत अधिक होती है। इसलिए हम बीच में देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा डांस करते हैं, छोटे छोटे कितना कितना गाना अच्छा बोलते हैं। बहुत कुछ बच्चे है ना बहुत होशियार दिखते हैं, है ना? तो ये है उसका काम।
देवाचन में भूलों के जीवन की तरह व्यवसाय में परिवर्तन होता है। देवाचन में भूलों के जीवन की तरह व्यवसाय में परिवर्तन होता है, लेकिन यह जीवात्मा हमेशा प्रसन्न और आनंद की स्थिति में रहता है। तो जीवात्मा है वो हमेशा प्रसन्न और आनंद की स्थिति में रहता है। पृथ्वी लोक के उच्चतर लोगों तक जीवात्मा की यात्रा को मृत्यु माना जाता है। क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी लोक से उच्चतर लोकों तक जीवात्मा की यात्रा को मृत्यु माना जाता है। तो ये जो यात्रा है ना जीवात्मा की उच्चतर लोकों तक अभी तक जो हो रही है उसको मृत्यु माना जाता है। अभी वो मृत्यु में है, तो उसका अभी पुनर्जन्म नहीं हुआ है। हम क्या करें, पुनर्जन्म के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है। लेकिन देवाचन में इसे जन्म समझा जाता है, लेकिन देवाचन में उसको जन्म कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी पर उसको मृत्यु माना जाता है। ये है। देवाचन में तथा पृथ्वी पर, पेज नंबर 160 है। हाँ हिरल जी, योगिता जी, हिरल जी। ओके। देवाचन में तथा पृथ्वी पर जीवन कर्म द्वारा तय होता है। देवाचन में तथा पृथ्वी पर जीवन कर्म द्वारा तय होता है और पृथ्वी पर जन्मों के इस चक्र से बार बार गुजरना पड़ता है। और पृथ्वी पर जन्म के इस चक्र से बार बार गुजरना पड़ता है। सातवां परिक्रमा पूरा होने तक या उससे पहले यदि व्यक्ति अर्थ प्रज्ञा और फिर बुद्ध प्रज्ञा तक पहुंचता है। ओके। देवाच में तथा पृथ्वी पर जीवन कर्म द्वारा तय होता है और पृथ्वी पर जन्मों के इस चक्र से बार बार गुजरना पड़ता है। तो ये चक्र है और बार बार होता है। क्या होता है? देवाचर में तो पृथ्वी पर जीवन कर्म द्वारा तय होता है और पृथ्वी पर जन्मों के इस चक्र से बार बार गुजरना पड़ता है। सातवां परिक्रमा पूरा होने तक या उससे पहले यदि व्यक्ति अहर्त प्रज्ञा और फिर बुद्ध प्रज्ञा तक पहुंचना है तथा इस तरह उसे एक या दोनों चक्रों के बाद जीवन मृत्यु की चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो ये सात की परिक्रमा से, परिक्रमा होने के बाद वो उसको, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ ऐसे उन्नत जीवात्मा हैं जिन्होंने सांसारिक जीवन में अपनी चेतना की पर्याप्त रूप में ऊपर उठा लिया है, जिससे वे यही भूलोक पर देवाचनिक जीवन का पूर्ण स्मृति और महिमा का अनुभव कर सकते हैं। जो अच्छा अभी ट्राई कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं वो इसी इधर ही देवाचन स्वर्ग जैसा जी सकते हैं। जैसे स्वर्ग में रहते हैं वैसे ही इधर हम जी सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें देवाचीनिक ठहराव को त्यागने की स्वतंत्रता मिलती है। दोनों देवाचिक ठहराव को त्यागने की स्वतंत्रता मिलती है और वे मानवता की सेवा करने के लिए शीघ्र भौतिक जन्म लेते हैं। तो कुछ अपवाद है, डायरेक्टली वो देवाचिक जाने की जरूरत नहीं। स्वर्ग स्वर्ग में जाएंगे तो डायरेक्टली शीघ्र ही वो वो क्या कर सकते हैं, भौतिक जन्म ले सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अभी क्या है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने उच्च को उच्चतम सिद्धों और दक्षित मनुष्य की तरह माया के पर्दे पर बाहर निकाल लिया है। ये बड़ा है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने स्वयं को उच्चतम सिद्धि और दीक्षित मनुष्य की तरह माया के पर्दे से बाहर निकाल लिया है, कोई देवाचन नहीं होता है। उनके लिए कोई देवाचन नहीं है। जो ऊपर गए अगले पड़ाव पे गए हैं तो उनको कुछ देवाचन नहीं है, मीन्स स्वर्ग नहीं है, सब। ठीक है। यस। दो जन्मों के बीच का अंतराल कितना है? दो जन्म होते हैं ना, तो उसके बीच में अंतराल कितना है वो बोले। दो जन्मों के बीच का अंतराल। हम्म। हिरल जी आप आराम से बैठिए, एक जगह बैठिए, आराम से बैठिए, आपका मन शांत होना चाहिए बस।
अब ये दो जन्म के बीच का अंतराल कितना है वो देखेंगे। ठीक है। वेरी गुड। यस। दो जन्म के बीच का अंतराल। मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की अवधि को बारदो कहा जाता है। दो पुनर्जन्म के बीच की समावधि 14 से 15 शताब्दी, 14 से 15 शताब्दी तक की हो सकती है। तो 1400 वर्ष, 1400 या 1516 वर्ष तक का भी समय होता है। एक दो दो मीन्स जन्म और पुनर्जन्म के बीच में मैक्सिमम हो सकता है, ऐसा है। वर्तमान युग में जब मनुष्य का हृदय पदार्थी जीवन की और अधिक आकर्षित होता है तो यह अवधि कम है। ऐसा कहा जाता है कि जीवात्माओं के दो समय 700 वर्ष और 1200 वर्ष तक के औसत अंतराल पर पुनर्जन्म ले रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं वो, क्या बोल रहे हैं, जैसा हमारी, क्या बोलते हैं, वर्तमान युग में जब मनुष्य का हृदय पदार्थी जीवन की और अधिक आकर्षित होता है, पदार्थ मीन्स मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी चाहिए उसके इसके लिए जब आकर्षित होता है तो यह अवधि कम है। ऐसा कहा जाता है कि जीवात्मा की वो दो समय 700 वर्ष और 1200 वर्ष तक के औसत अंतराल पर पुनर्जन्म पुनर्जन्म ले रहे हैं। तो जो 1400 या 1500 साल लगते हैं उसको कम होते, 1700 या 1200 तक, नहीं 700 और या 1200 वर्ष तक जा सकते, कम होते हैं मीन्स अंतर, ऐसा बोल रहे हैं। पृथ्वी पर वापसी। अभी पृथ्वी पर वापसी की तो दो अंतराल कितना है, 1400 या 1500 साल। और आकांक्षा इच्छाएं हैं भौतिक इच्छाओं, तो वो 700 से लेके 1200 तक है। ये है। जो ओशो जी थे ना, ओशो जी, हम्म। तो 800 वर्ष बाद उन्होंने जन्म लिया था बोला। हम्म। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। बहुत बढ़िया। पृथ्वी पर वापसी पड़ेंगे और रुक जाएंगे क्या? हम्म। धीरे धीरे जाने से एक बार पढ़ता हूँ। जब जीवात्मा अभी पृथ्वी पर वापसी, जब जीवात्मा अपना देवाचनिक जीवन जी लेता है, जब पृथ्वी पर वापसी, जब जीवात्मा अपना देवाचनिक जीवन जी लेता है और पृथ्वी पर अपनी अंतिम अवधि के दौरान एकत्र की गई सामग्री से वह सब कुछ आत्मसात कर लेता है और वह कर सकता है, तब वह संवेदनशील जीवन की इच्छा की कड़ी द्वारा फिर से वह पृथ्वी की ओर खींचना आरंभ कर देता है। जब जीवात्मा अपना देवाचनिक जीवन जी लेता है और पृथ्वी पर अपने अंतिम अवधि के दौरान एकत्र की गई सामग्री से वह सब कुछ आत्मसात कर लेता है जो वह कर सकता है, तब वह संवेदनशील जीवन की इच्छा की कड़ी द्वारा फिर से पृथ्वी की ओर खींचना आरंभ कर देता है। समझ में आया ना? इस और इसे और अधिक अनुभव प्राप्त करना होगा तथा उसके द्वारा अपनी शक्तियों को और अधिक विकसित करना होगा। कोई भी व्यक्ति तब तक इस संसार से बाहर नहीं जा सकता जब तक वो भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर लेता। कोई भी व्यक्ति तब तक इस संसार से बाहर नहीं जा सकता जब तक वो भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर लेता। जीवात्मा देवाचन की दहलीज को पार कर पुनर्जन्म के स्तर पर पग रखता है और अपने देवाचनिक जीवन के छोटे या बड़े परिणाम अपने साथ ले जाता है। ये केवल अपना कारण शरीर धारण करके देवाचन से निकलता है और जीवात्मा का शरीर पूरे मनवंतर में सदा बनाना
बना रहता है और विकसित होता है। क्या होता है अभी? जीवात्मा देवाचन की दहलीज पर को पार कर पुनर्जन्म के स्तर पर पग रखता है और अपने देवाचनिक जीवन के छोटे या बड़े परिणाम अपने साथ ले जाता है। ये केवल अपना कारण शरीर धारण करके देवाचन से निकलता है। जो जीवात्मा का कारण शरीर पूरे मनवंतर से सदा बना रहता है और विकसित होता है। तो हमारा शरीर हमेशा विकसित होता रहता है। समझ में आ रहा है ना? ओके। जब जीवात्मा में नए संवेदनशील जीवन का आवेग उत्पन्न होता है, तब उसकी सभी क्षमताओं, आंतरिक क्षमताओं, सीमाओं और कर्म के देव द्वारा आवंटित कर्म के अनुसार नए जन्म के लिए जाने वाले कार्य का एक चलचित्र उसके सामने लाया जाता है। यस। अभी सही करेंगे। जब मुझे भारी हो रहा है अभी, ये पुस्तक पता नहीं, मुझे बहुत भारी हो रही है। यस। फिर से पढ़ता हूं। जब जीवात्मा में नए संवेदनशील जीवन का आवेग उत्पन्न होता है, तब उसकी सभी क्षमताओं, आंतरिक क्षमताओं, सीमाओं और कर्म के देव द्वारा आवंटित कर्म के अनुसार नए जन्म के लिए जाने वाले कार्यों का एक चलचित्र उसके सामने लाया जाता है। वो तो समझ में, चलचित्र लेके आए फिर टीवी जैसा। तथा थोड़ी देर के लिए वह नए जन्म की दहलीज पर अचेत हो जाता है। कुछ समय बाद वह चेतना प्राप्त करता है और अपने कारण शरीर में एक निम्न मानसिक शरीर को निकालता है, जो अंतर्जात इनेट विचार शक्ति के अनुरूप निचले मानसिक स्तर से परमाणुओं को आकर्षित करता है। इसके बाद अपनी पृथ्वी की और यात्रा पर जीवात्मा अपनी सुषुप्त इच्छा प्रकृति के अनुरूप अष्टल स्तर से पदार्थों को आकर्षित करने करके अपने लिए इच्छाओं का शरीर या अष्टल शरीर बनाता है। यहाँ अपने स्वभाव के अनुरूप कामिक तत्व नए जन्म के लिए उसके उसकी इच्छा शरीर की भूख, वासना और निम्न भावनाएं बन जाते हैं। तो पूरा रेडी होता है। क्या क्या करना देखिए, बहुत कुछ है ना इसमें। बढ़िया है। पुनर्जन्म कैसा होता है उसमें लिखा है। मरने के बाद क्या होता है, कितना अंतर होता है, वो पुनर्जन्म कैसा हो रहा है, वो बोल रहे हैं। समझ समझ में आया मैडम चित्रा जी, हिरल जी? समझ आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा कठिन है। हाँ, थोड़ा कठिन है। एक एक बार में थोड़ा थोड़ा नहीं उनकी होगा। लैंग्वेज थोड़ी अलग है। हाँ, वो क्या करते हैं, एक सेंटेंस को समझते ही दूसरा सेंटेंस चालू करते हैं इमिडिएटली। हाँ, ये हो रहा है है। सिंपल, सारी किताबों में यही तो पढ़ा है। हाँ, हमने तो यही पढ़ा है। हमें जीवात्मा के नियम में पढ़ा है ना ये। लेकिन हाँ इसमें जी। थोड़ा डिटेल में दिया है, ज्यादा डिटेल में है। हाँ जी। हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, ये पता था कैसे जाना है, ट्रेन से पता चला, लेकिन कौन सी ट्रेन है, किधर कोई रुकती है, ये सब कुछ इसमें रखा है। हम्म, इसमें थोड़ा विस्तार से दिया है। हाँ। और थोड़ा। शब्द है ना, शब्द थोड़ा कठिन है इसमें। हाँ जी। पर ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा, आ समझ रहा में है। आता है। हम्म, अभी पेज नंबर 161 है, एक पेज पढ़ेंगे और उसके बाद रुकेंगे। जीवात्मा कर्म के उस परिधान में खड़ा होता है जिसे उसने स्वयं के जीवात्मा कर्म के उस परिधान में खड़ा होता है जिसे उसने स्वयं के लिए तैयार किया है। वो वस्त्र पहनने के लिए तैयार है। कर्म के महान प्रभुओं के एजेंडा के हाथों में इथरिक डबल प्राप्त करने के लिए स्वयं उसके द्वारा प्रदान किए गए तत्वों के अनुसार उसके लिए निर्मित इथरिक डबल, जो उसके भौतिक शरीर को आकार देगा, वो घर जिसमें उसे अपने आने वाले भौतिक जीवन के दौरान निवास करना होगा। इस प्रकार वैयक्तिक और व्यक्तिगत ईगो या जीवात्मा स्व निर्मित होता है। इस चित्रा जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी। स्वयं उसके लिए धरे गए तत्व के अनुसार उसके लिए निर्मित इतरिक डबल, जो उसके भौतिक शरीर को आकार देगा, इतरिक डबल बनता है।
इतरिक मीन्स हमारा ओरा रहता है ना, उसको बोल सकते हैं। हाँ जी। नहीं सर, इथेरिक मतलब वो जो व्हाइट व्हाइट लेयर आती है ना, उसके बाद हमारा ऑरा आता है। हमारे यहाँ पे जो ऐसे दिख रहा है ना, ये इथेरिक होता है पहले, उसके बाद हमारा ऑरा चालू होता है, वो कलर वाला सब। कलर इसमें वाला। लास्ट एक एक इसमें शांपा मैम ने बताया था, डिटेल में बताया था बहुत सारा इसका। नहीं, इसमें है, शरीर के डायग्राम है। ठीक है। हाँ, हाँ, हमने पहले। बुक में होगी शायद, हाँ। हाँ। वो भी हाँ, और उन्होंने वो में। डायग्राम से एक्सप्लेन किया था, तो हम्म। तब पता। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। और ये जो इथेरिक ऑरा है ना अपना, हम्म। हम्म। ये जब कोई मर भी जाता है, उसके बाद भी उसकी बॉडी का वो रहता है 24 आवर या 48 आवर्स तक, उसकी एनर्जी कैसे उस हिसाब से हम्म। वो रहता है के साथ, यस। इस मरने के बाद भी। नहीं, इस बुक से जाएंगे, पिछला वाला हम नहीं लेके आएंगे, ये बुक, इस बुक से जाएंगे मैडम। इस बुक से ही हाँ सर। अभी जो पढ़ रहे हैं उसके साथ जाएंगे, पिछले वाला हमने याद नहीं रखना चाहता, हाँ। क्योंकि बाद में वो मुश्किल होता है, हाँ ये सर, पकड़ो याद है, वो पकड़ो, उसमें नहीं पढ़ना। कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज होता है, वो इसलिए मैं नहीं, पिछले ये वाला। उन्होंने एक्सप्लेन किया था ना। हाँ, पहले वाला पकड़ के नहीं बैठता, कुछ याद इसलिए। आया तो ठीक, नहीं तो छोड़ देता हूँ। उससे संदर्भ लगता है कि वो देखता है, उसके उसका इधर संदर्भ लगता है, ये नहीं देखता, इसके इसके साथ संदर्भ हाँ। लगता है क्या, वो देखता हूँ। तो हमें कंफ्यूज नहीं होता है फिर हम, है ना। और ये बुक है ना, नई बुक है एक्चुअली, तो इसका कुछ वीडियोस वगैरह नहीं है, हमारे वीडियो पहले है इस बुक के। ठीक है, पूरे भारत में। एक है, फिर एक पैराग्राफ बचा है, करेंगे और बाद में ध्यान करेंगे। ओके। तो यस, आज वो ज्योति मैम के जो भाई है विवेकानंद, उनका बर्थडे भी है आज, ऐसा है। ओके, पढ़ेंगे। इस मनुष्य के पास एक भौतिक और लिंग शरीर होने होने हैं जो काफी हद तक उसकी क्षमताओं के उपयोग को नियंत्रित करेंगे। उसे किसी वातावरण में रहना है और उसी के अनुसार उसकी बाहरी परिस्थितियां होंगी। आने वाले जीवन में उपयुक्त क्षेत्र और ऊर्जा प्रदान करने के लिए लिपिका जीवन की पुस्तक के अभिलेखक इथरिक डबल का सांचा प्रदान करते हैं, जो उस जीवात्मा द्वारा स्वयं विकसित मानसिक और भावना की क्षमताओं की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त भौतिक शरीर के प्रकार के रूप में काम करेगा। तो वो कैसे कैसे बनता है, कैसे उपयोग हुआ, ये बोल रहे हैं अभी। ठीक है। जो है, ये जो शरीर है अलग अलग, इतरिक डबल का साचा बनता है, वो बोल रहे हैं कैसा बनता है, भावना की क्षमता कैसे द्वारा स्वयं विकसित मानसिक और भावना की क्षमताओं की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त भौतिक शरीर के प्रकार के रूप में काम करेगा, जिस जीवात्मा को उसमें निवास करना है। और वे इस चार महाराजाओं को देते हैं जो मानव जाति के रक्षक है। तो ये कौन कौन है? मानसिक अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त भौतिक शरीर के प्रकार के रूप में काम करेगा, जिसे जीवात्मा को उसमें निवास करना है। तो जीवात्मा, जीवात्मा क्या क्या है? आत्मा है, बुद्धि है, और क्या है? और एक तीन है, तीन चीजें हैं। मनस, मनस भी है, ये है। जो उस जीवात्मा द्वारा स्वयं विकसित मानसिक और भावना की क्षमताओं की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त भौतिक शरीर के प्रकार के रूप में काम करेगा, जिस जीवात्मा को उसमें निवास करना है, जिस जीवात्मा को उसमें निवास करना है, वो सब कुछ अभी रेडी कर रहे हैं। मीन्स हमारा कैसा शरीर होगा, क्या ऐसा होगा, क्या है इतरिक डबल का क्या काम है, ये सब बोल रहे हैं। और इसे चार महाराजाओं को देते हैं जो मानव जाति के रक्षक है तथा पृथ्वी पर कर्म के एजेंट भी है। अभी कर्म के एजेंट मीन्स कैटलिस्ट वाले लोग, कर्म के एजेंट भी है। महाराजा इथरिक डबल की संरचना के लिए उन गुणों के अनुकूल तत्वों का चयन करते हैं जिन्हें इसके माध्यम से व्यक्त किया जाना है, और इथरिक डबल जीवात्मा के लिए एक उपयुक्त कर्म उपकरण बन जाता है, जो इसे विकसित हुए क्षमताओं और अपनी पिछली असफलताओं तथा बर्बाद किए अवसरों द्वारा उस पर आदिरोपित सीमाओं को समान रूप से अभिव्यक्त करने के लिए आधार देता है। तो क्या है इसमें लिखा है? अभी इथरिक है ना, इथरिक इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, और इथरिक डबल जीवात्मा के लिए एक उपयुक्त तो कर्म उपकरण बन जाता है। और 4 मिनट में खत्म करेंगे, हाँ।
जो इस विकसित हुई क्षमताओं और अपनी पिछली असफलताओं तथा बर्बाद किए अवसरों द्वारा उस पर अधिरोपित सीमाओं को समान रूप से अभिव्यक्त करने के लिए आधार देता है। तो पिछले जन्मों की जो बर्बाद किए अवसर वगैरह रहते हैं ना, वो भी आते हैं उधर। ओके। तो हमें ना जितना लेंगे उतना लेंगे, चाहे छोड़ देंगे। इतनी डिटेल में नहीं चाहिए अभी, अभी इस हाल में तो हमें नहीं चाहिए। जितना हम ले सकते हैं उतना लेंगे और आगे जाएंगे। हमें कोई एग्जाम नहीं देनी है। ठीक है। यह साचा महाराजों द्वारा ऐसे देश, प्रजाति, परिवार और सामाजिक परिवेश के लिए निर्देश होता है जो उस विशेष जीवन काल के लिए आवंटित कर्म को निपटाने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करते हैं। एक ऐसा देश चुना जाता है जहां ऐसी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया पाई जा सकती है जो जीवात्मा की कुछ क्षमताओं के लिए उपयुक्त है और इसके द्वारा उत्पन्न कुछ प्रभावों के घटित होने के लिए भी प्रदान करती है। तो देखो, तो उसको जो चाहिए जिस उसको जो वातावरण चाहिए उसको दिया जाता है। वो बोल रहे हैं, वो जीने के लिए और मरने के लिए भी। प्रजातियों में जन्म को प्रभावित करने वाले व्यापक नियमों के अधीन एक प्रजाति का चयन किया जाता है। एक ऐसा परिवार पाया जाता है जिसमें शारीरिक आनुवंशिकता ने उस तरह की भौतिक सामग्री विकसित की है जो इतरिक डबल में निर्मित है, जो अपने संरचना के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करेगी। एक परिवार जिसका सामान्य या विशेष भौतिक संगठन जीवात्मा को उसकी मानसिक और भावना प्रकृति के साथ कार्य करने का अवसर देगा। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसा परिवार भी ढूंढा जाता है जो उसका इतरी का और क्या बोलते हैं उसका इतरिक डबल है, उसके उसके जैसा उसके लिए मीन्स इतरिक डबल जो उसका अलग है तो उससे मैच होने वाला परिवार ढूंढा जाता है। अभी परिवार तक एक मुझे जो लोग कैसे रहते हैं उस लोगों में वो परिवार भी ढूंढा जाता है, वो बोल रहे हैं, जो अपने संरचना के स्वयं को अनुकूलित करता है, जिसमें शारीरिक आनुवंशिकता। एक ऐसा परिवार पाया जाता है जिसमें शारीरिक आनुवंशिकता ने उस तरह की भौतिक सामग्री विकसित की है जो इतरिक डबल में निर्मित है। तो उसके लिए जो जो सामग्री चाहिए तो वैसी उसको मिलती है, ऐसा बोल रहे हैं, जो अपनी संरचना के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करेगी। एक परिवार जिसका सामान्य या विशेष भौतिक संगठन जीवात्मा को उसकी मानसिक और भावना प्रवृत्ति के साथ कार्य करने का अवसर देगा, जो अपनी संरचना के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करेगी। एक परिवार जिसका सामान्य या विशेष भौतिक संगठन जीवात्मा को उसकी मानसिक और भावना प्रकृति के साथ कार्य करने का अवसर देगा। तो ऐसा ही परिवार हमें मिलता है वो जो उसका जो मानसिक और भावना भावना जो प्रकृति है उसके कार्य करने के लिए वो एनवायरमेंट मिलता है उसको उसको ये बोल रहे हैं। मीन्स कि इसका धार्मिक घर है तो धार्मिक मंत्र तंत्र है तो उसमें वो चला जाएगा। कभी जब भी उसको वकालत करना है, आगे बहुत बोलना है, वकालत करना है तो वो वकीलों के घर में पैदा होगा। ऐसा बोल रहे हो, बस इतना ही सिंपल भाषा में समझेंगे, इधर रुकेंगे। ठीक है। आप पेज नंबर 163 तक आए हैं। यस। ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे कैसे कैसा कैसा हमारा जीवन होता है, कैसा क्या होता है, ये हमने सब कुछ देख रहे हैं, है ना। तो ये है। यस। सर बराबर 10 बजे है, ध्यान के लिए जुड़िए आप ध्यान के लिए जुड़ना है अभी सभी को हमको। हाँ। हम्म। अभी ध्यान करेंगे। कैसे कैसे हो चित्रा मैम? नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है उनको। ईयरफोन लगाए मैंने। नहीं, आपका आवाज आ रहा है, उनकी आप म्यूट थे वो मैम। अच्छा। अच्छा। मैं आपको देती हूँ, अच्छी हूँ, हम्म, थोड़ी थोड़ी नहीं, अच्छी हूँ, धीरे धीरे। जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। फिर भी आप जल्दी आ गए, ध्यान में यहाँ पे आ गए आप जल्दी से सुन। ये बहुत अच्छी दिन बात से है। मन था, मन तो हाँ। करता है लेकिन हिम्मत नहीं बटोर पा रही, अभी बहुत नहीं नहीं, कमजोरी हो है। जाएगी। आप अभी फास्ट रिकवर हो जाओगे, देखो हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो अभी ज्यादा देर नहीं जाएगा। बैठ सकती, चल भी नहीं सकती। अच्छा, थोड़ा दिन होगा, आप हो जाओगे रिकवर, देखना।
हाँ, सब एक ठीक हो महीना जाएगा। तक। हाँ। करेंगे ध्यान हम। हाँ सर। थोड़ा पानी पी के बैठना है तो हाँ। बैठिए, आराम से हाँ बैठ। सर, मैं इधर हॉस्पिटल में हूँ एक्चुअली। आज उनको थोड़ा रिकवरी आ गया है। हम्म। रिपोर्ट भी अच्छा है आज। हाँ, हम कल ही देखा था उनको हाँ। चलते फिरते, तो अच्छे होंगे वो। ठीक है। हाँ, कल थोड़ा था थोड़ा टेंशन, पर आज आ गया, रिकवरी अच्छा है। हम्म। हम्म। कल ही मैं बोलने वाली थी एक हम्म। ध्यान के बाद, पर फिर मेरा ये नेटवर्क कट हो गया यहाँ पे। हम्म। हम्म। चलो, अभी हम आज करेंगे डीप रिलैक्सेशन करेंगे, पूरे बॉडी को डीप रिलैक्सेशन करेंगे। ओके। पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे और थोड़ी एनर्जी है वो अपने ब्लड रिलेशन में देनी है। ठीक है। ओके। आराम से बैठना है। जो भी होता है, हमने जो आज जो देखा पुनर्जन्म कैसा होने की जो प्रक्रिया है उसको हमने देखा है, जानने की कोशिश की है। आराम से बैठना है, उठना नहीं है। आप लेट कर भी कर सकते हैं मेडिटेशन जिसको करना है, लेकिन पूरा सोना नहीं है। शांत से बैठे, आराम में बैठे, पीठ के बल लेटे या पीठ के बल लेटे, आंखें बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ देना है। अभी हमें शरीर को ढीला छोड़ देना है। श्वास द्वारा स्थिरता, श्वास के द्वारा हम स्थिरता करना है। धीरे धीरे नाक से श्वास लेना है, धीरे धीरे नाक से श्वास को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे नाक से श्वास ले और मुंह से छोड़ देना है 3 बार। आराम से करना है। श्वास लेते समय अनुभव करना है हमें शुद्ध शांत ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। शुद्ध शांत ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। शरीर के अंदर शुद्ध शांत ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। श्वास छोड़ते समय अनुभव करना है, क्या करना है, हमारे से थकान थकान श- थकान तनाव भारीपन बाहर जा रहा है। थकान तनाव भारीपन जा रहा है, बाहर जा रहा है। जब सांस लेते हैं तो शुद्ध शांत ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, ऐसा महसूस करना है। और जब सांस को छोड़ते हैं तब थकान तनाव भारीपन बाहर जा रहा है।
हर श्वास के साथ आप और अधिक शांत हो रहे हैं। हर श्वास के साथ आप और अधिक शांत हो रहे हैं। हर श्वास छोड़ते के साथ, जब आप श्वास को छोड़ते हैं तो आपका शरीर ढीला पड़ता जा रहा है। आप चेयर पे मत बैठिए, आराम से नीचे बैठिए। ओके, कोई चेयर पे बैठा तो आराम से नीचे बैठिए। कि हम शरीर ढीला छोड़ रहे हैं आज, रिलैक्स कर रहे हैं, पूरा रिलैक्स कर रहे हैं। अब ध्यान को पैरों की उंगलियों पर लाए और उन्हें पूरी तरह से ढीला छोड़ दे। अब हम ध्यान को अपने पैरों की उंगलियों पर लाए और पूरी तरह ढीला छोड़ दे। पैरों की तलवे, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने और जांघें, सबको हमें ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स करना है। रिलैक्स हमें करना है। पैरों की तलवे को रिलैक्स करना है। ओके, एड़ियों को रिलैक्स करना है, पिंडलियों को रिलैक्स करना है। सबको हमें धीरे धीरे रिलैक्स करना है। हर हिस्सा पूर्ण विश्राम में जा रहा है। हर हिस्सा हमारा पूर्ण विश्राम में जा रहा है। अब ध्यान पेट पर लाना है। हमारा जो पेट है उधर ध्यान को लेके आना है। श्वास लेते समय पेट हल्का फैलता है। जब हम श्वास को लेते हैं तो हमारा पेट हल्के से फैलता है। श्वास छोड़ने समय ढीला पड़ जाता है, और जब हम श्वास को छोड़ देते हैं तब वो ढीला पड़ जाता है। अब ध्यान छाती पर लेके आना है। हमारा दिल शांत है। हमारा दिल शांत है। नियमित है, सुरक्षित है। हमारा दिल बहुत शांत है, नियमित है और सुरक्षित है। अब कंधे जो है ना, हमारे कंधे, तो उस पर ध्यान देना है। जिन पर जीवन का बोझ था, अब कंधे पर ध्यान देना है। इन कंधों पर हमारे जीवन का बोझ था। अब वो बोझ उतर रहा है। अब वो बोझ उतर रहा है। अब हमारी बाहें, कोहनियां, हथेलियां और उंगलियां धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है, शांत हो रही है। अब धीरे धीरे हमारी बाहें, कोहनियां, इथलियां और उंगलियां ढीली पड़ रही है। कुछ भी आए फोन वगैरह तो इमिडिएटली उठना नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। अब हम धीरे धीरे श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अब हम गर्दन पर जाना है। हमारी गर्दन है ना, उसको रिलैक्स करना है। हमारा जो चेहरा है उसको रिलैक्स करना है। हमारा जबड़ा है उसको रिलैक्स करना है। हमारी आंखें हैं उसको रिलैक्स करना है। और और माथा है, उस सभी को हमें रिलैक्स करना है। पूरे शरीर की एक गहरी, सुरक्षित शांति में
डूब चुका है। हम्म। पूरा शरीर गहरी सुरक्षित शांति में डूब चुका है। अभी गहरी विश्राम अवस्था करनी है। आप कल्पना करें आपका एक आप एक सफेद प्रकाश के भीतर है। आप एक सफेद प्रकाश के भीतर है। ये प्रकाश है आपको ठीक कर रहा है। ये जो प्रकाश है वो आपको ठीक कर रहा है। ये जो प्रकाश है वो आपको ठीक कर रहा है। आपको ये प्रकाश संतुलित कर रहा है। आपको ये प्रकाश संतुलित कर रहा है। आपकी कोशिकाओं को ऊर्जा दे रहा है। ये जो प्रकाश है वो आपके लिए ऊर्जा दे रहे हैं। आपको कोशिकाओं को ऊर्जा दे रहा है। अब हर कोशिका कह रही है मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। हर एक सेल्स क्या बोल रही है? मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मन पूर्णतः शांत है। अभी हमारा जो मन है पूर्णतः शांत है। मन पूर्ण शांत है, कोई विचार नहीं है अभी हमारे अंदर। मन पूर्णतः शांत है, कोई विचार नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ शांति है। शांति। ओम शांति शांति शांति। अभी हमें हमारे ब्लड हमारे ब्लड रिलेशन जो है उनको हमें ऊर्जा भेजनी है। जो भी है बीमार है, कोई भी हो सकता है, उनके लिए अभी थोड़ी एनर्जी ऊर्जा भेजनी है। जिनको हो सके वो भेजे, नहीं तो हमारी जो नहीं भेजना चाहते वो अपने आप पर ही ऊर्जा रखे। अब अपने रक्त संबंधियों की कल्पना करें। माता पिता, भाई बहन, संतान, दादा दादी, जो भी आपके हृदय में आए उनके लिए आप जगह बनाए। अपने हृदय में सफेद सुनहरी ऊर्जा को निकलने देंगे। तो अपनी हृदय में सफेद सुनहरी ऊर्जा को निकलने देंगे। वह ऊर्जा प्रेम से भरी है, वो उपचार से भरी है। वो ऊर्जा प्रेम से भरी है और उपचार से बन रही है। धीरे धीरे अपने हृदय में सफेद सुनहरी ऊर्जा को निकलने देंगे। ये ऊर्जा प्रेम से भरी है, वो उपचार से भरी है। धीरे धीरे कहे मन में, मैं तुम्हें शांति भेजती हूँ, मैं तुम्हें शांति भेजता हूँ, मैं तुम्हें शांति भेजती हूँ, मैं तुम्हें स्वास्थ्य भेजती हूँ, मैं तुम्हें स्वास्थ्य मैं तुम्हें स्वास्थ्य भेजती हूँ,
मैं तुम्हें सुरक्षा और संतुलन भेजती हूँ। मैं तुम्हें सुरक्षा और संतुलन भेजता हूँ। कोई अपेक्षा नहीं करना है, कोई नियंत्रण नहीं है, सिर्फ निस्वार्थ ऊर्जा है। सिर्फ निस्वार्थ ऊर्जा है। हमें सभी को धन्यवाद देना है। पृथ्वी माता को धन्यवाद, खुद को धन्यवाद देना है, खुद की सांसों को धन्यवाद देना है, सभी को हमें धन्यवाद देना है। पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है, सभी को हमें धन्यवाद देना है। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। सभी गुरुओं को धन्यवाद देना है, सभी को हमें धन्यवाद देना है। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सभी को धन्यवाद। अपने पैरों को उंगलियों को हिलाना है, हाथों को उंगलियों को हिलाना है, और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, कैसे लगा आपको? ठीक है, थोड़ा अलग किया। अच्छा था सब ध्यान। आज बहुत ऊर्जा थी और सनलाइट जैसा भी फील हो रहा था, और ट्यूबलाइट या कैसे लगाते हैं वैसे लाइट भी आ रही थी कंटिन्यू। बहुत अच्छा था। और मेरे को ना कुछ ऐसे अलग से दिखा, बर्फ जैसे भी कुछ दिखा। 2 बार दिखा लास्ट में। हाँ, मैं यूट्यूब पर डालूंगा, तो जब आपको मन लगे तो आप उसको ले सकते हैं। बस। है ना? यस, और बाकी सभी ग्रुप में डालिए, आपको कैसा लगता है। आप हिरल जी आप भी डालिए, माधुरी जी डालती है, योगिता जी आप भी डालिए। वृषाली में हम ग्रुप में है क्या पता नहीं है। राम प्रसाद जी, सभी एक ग्रुप में डालिए, लोग जुड़ेंगे फिर। हम्म। यस, प्रभाकर जी आपको कुछ बोलना है? सर है ना, राम प्रसाद सर के साथ, कि इनको इनको जोड़ दीजिए ना व्हाट्सएप में। मैं जोड़ दिया है। उन्होंने मैसेज किया राम सर ने। हाँ, उन्होंने मैसेज देखा था नहीं। उनको लिया है, प्रभाकर जी को भी जोड़ दिया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। ये किताब नहीं सर, मैं 32 रिलीव अंक। कर रही हूँ। मैं लीव करती हूँ सर। ओके, कीजिए, जिसको लीव करना है कीजिए, और किसी को बोलना है तो बोल दीजिए, नहीं तो रुकेंगे। ठीक है सर जी। यस। 32 अंगों के ध्यान में है। ठीक है, ठीक है। तो आपसे बात करेंगे एक बार आराम से। हम्म, ठीक है, ठीक है थोड़ा परिधि। ब्राइट और वायलेट कलर से दिखाई दे रहा है। वायलेट, वायलेट और बैंगन कलर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभाकर, थँक यू प्रभाकर. येस, वृषाली मॅम, तुम्हाला काही बोलायचं आहे का मॅडम? आत्मवंदन. आत्मवंदन मॅम. डीप लागलं होतं ध्यान. छान हम्म. छान झालं ध्यान. येस, एनर्जी जाणवत होती. येस, थैंक यू मैम, थैंक यू. थँक्यू. चलो, ठीक है, इधर ही रुकेंगे. हम्म. थैंक यू, सभी को कल मिलेंगे, कल मिलेंगे. चलो, शुभ रात्रि सभी को, सबको शुभ रात्रि. धन्यवाद, धन्यवाद सभी को मेरा शुभ रात्रि. थैंक यू सो मच. उद्यापासून सर मी 7-8 दिवस नाहीये, कन्याकुमारीला चालले.
हो का? अरे वा, तुम्हाला बोलायचं होतं, मला उद्या बोलेन पाहिजे तर. उद्या नाही बोलता येणार सर, उद्या माझी ट्रेन आहे मी 9ची. तुम्हाला लगेच फोन करतो, थांबा 2 मिनिट. हा, हा करा, चालेल चालेल. ठीक आहे. नाही तर याच्यावर ठीक आहे, नाही मी फोन करतो तुम्हाला. हं. हा ठीक नाही आहे. तर मला फोन करा तुम्ही लगेच. हा, ठीक आहे. हा ओके. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. चलो, शुभरात्री सगळ्यांना, शुभरात्री.